अगर आप सब कविताएं सुनने के शौकीन हैं और महाकाव्य में आप सबकी रुचि है तो पोएट्री दिल से में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज की मेरी कविता डॉक्टर श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित हल्दी घाटी है। इसके पहले मैंने महाकाव्य में रश्मि रथी का पाठ किया था। आपको इस चैनल पर रश्मि रथी के सारे सर्ग आसानी से मिल जाएंगे, उसकी प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। आज से मैं हल्दी घाटी के सर्ग का पाठ करूंगी और हर हफ्ते एक सर्ग का पाठ करूंगी। उम्मीद करती हूँ आप सबको हल्दी घाटी अवश्य पसंद आएगी। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो हल्दी घाटी है वो महाराणा प्रताप और अकबर के युद्ध की कहानी है। अब हमारे देश का हर बच्चा अकबर और महाराणा प्रताप के युद्ध की कहानी जानता है। अकबर को जिद थी कि मेवाड़ को झुकाकर रहेंगे और महाराणा प्रताप को जिद थी कि आजीवन सर उठाकर ही रहेंगे। ये वो दौर था जब अकबर लगभग पूरे भारत का बादशाह था, परंतु मेवाड़ अभी भी उसके कब्जे में नहीं था। जब 1576 में हल्दी घाटी के मैदान में एक भीषण संग्राम हुआ तो कहते हैं हल्दी घाटी की मिट्टी जो हल्दी की तरफ पीली थी, खून से लाल हो गई थी। बस इसी घटना को बहुत ही खूबसूरती से महाकाव्य का रूप दिया डॉक्टर श्याम नारायण पांडे ने। तो आज उसके प्रथम सर्ग का पाठ करते हुए मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगी कि ये जो प्रथम सर्ग है उसमें आपको वो नींव मिल जाएगी कि क्यों भाई भाई का दुश्मन हो गया और क्यों महाराणा प्रताप का साथ उनके अपने भाई ने छोड़ दिया, और इसी तरह ये कहानी आगे बढ़ती रहेगी। तो आइए सुनते हैं हल्दी घाटी का प्रथम सर्ग। वन डोली है यहीं पर है समाधि सेनापति की। अब ये वनडोली हमारे महाराणा प्रताप जी की समाधि स्थली है और जो हमारे लेखक हैं डॉक्टर श्याम नारायण पांडे जी, उन्होंने उनकी समाधि से ही ये कविता शुरू की है। वन डोली है यहीं पर है समाधि सेनापति की, महातीर्थ की यही वेदिका, यही अमर रेखा स्मृति की। एक बार आलोकित कर हा यही हुआ था सूर्य अस्त, चला यहीं से तिमिर हो गया अंधकार में जग समस्त। आज यहीं इस सिद्ध पीठ पर फूल चढ़ाने आया हूँ, आज यही पावन समाधि पर दीप जलाने आया हूँ। आज इसी छतरी के भीतर सुख दुख गाने आया हूँ, सेनानी को चिर समाधि से आज जगाने आया हूँ। सुनता हूँ वह जगा हुआ था जौहर के बलिदानों से, सुनता हूँ वह जगा हुआ था जौहर के बलिदानों से, सुनता हूँ वह जगा हुआ था बहनों के अपमानों से, सुनता हूँ स्त्री थी अंगड़ाई अर के अत्याचारों से, सुनता हूँ वो गरज उठाता कड़ियों की झंकारों से। सजी हुई है मेरी सेना पर सेनापति सोता है, उसे जगाऊंगा विलंब अब महासमर में होता है। आज उसी चरितामृत में व्यथा कहूंगा दीनों की, आज यहीं पर रुदन गीत में गाऊंगा बलहीनों की। आज उसी की अमर वीरता व्यक्त करूंगा गानों में, आज उसी के रण कौशल की कथा कहूंगा कानों में। पाठक तुम भी सुनो कहानी, आंखों में भरकर पानी। होती है आरंभ कथा अब, बोलो मंगल कर शंकर। बिहस रही थी प्रकृति हटाकर मुख से अपना घूंघट पट, बालक रवि को ले गोदी में धीरे से बदली करवट। परियों से उतरी रवि किरण घुली मिली रजकंकन से, खिलने लगे कमल दिन करके स्वर्णिम करके चुंबन से। मलय नील के मृद झोंकों से उठी लहरियां सरसर में, रवि के मृदुल सुनहली किरणें लगी खेलने निर्झर में। फूलों की सांसों को लेकर लहर उठा मारुत वनवन, कुसुम पंखुड़ियों के आंगन में थिरक थिरक अलके नर्तन। धारण करके सरिया बाना हाथों में ले भाले, वीर महाराणा से खिल उठे बोल भोले भाले। विजयदशमी का वासर था उत्सव के बाजे बाजे, चले वीर आखेट खेलने उछल पड़े ताजे ताजे। ये जो हल्दी घाटी का युद्ध था ना,
उसकी नींव इसी शिकार में पड़ी थी। विजयदशमी का दिन था और राणा जी अपने भाई शक्ति सिंह के साथ आखेट खेलने निकल पड़े थे। अब आइए सुनते हैं आगे क्या होता है। राणा भी आखेट खेलने शक्ति सिंह के साथ चला, पीछे चारण वंश पुरोहित भाला उसके हाथ चला। भुजा फड़कने लगी वीर की अशकुन जतलाने वाली, गिरी तुरंत तलवार हाथ से पावक बरसाने वाली। बतलाता था यही अमंगल बंधु बंधु का रण होगा, यही भयावह रण ब्राह्मण की हत्या का कारण होगा। अशकुन की परवाह न की, वह आज न रुकने वाला था। अहो हमारी स्वतंत्रता का झंडा झुकने वाला था। घोर विपिन में पहुंच गए, कातरता के बंधन तोड़े। हिंसक जीवों के पीछे अपने अपने घोड़े छोड़े। भीषण वार हुए जीवों पर, तरह तरह के शोर हुए। मारो ललकारो केरो जंगल में चारों ओर हुए। चीता यह वह बाघ शेर वह, शोर हुआ आखेट करो। छेको छेको हृदय रक्त ले, निज भर छेको भेंट करो। लगा निशाना ठीक हृदय में, रक्त पगा जाता है वह। चीते को जीते जी पकड़ो, रिछ भगा जाता है वह। उड़े पखेरु भाग गए मृग, भय से शशक सियार भगे। क्षण भर थम कर भगे मत्त गज, हरिण के हार भगे। नरम हृदय कोमल मृग छौने डौंक रहे थे इधर उधर। एक प्रलय का रूप खड़ा था, मेवाड़ी दल गया जिधर। किसी कंदरा से निकला है, झाड़ी में फंस गया कहीं। दौड़ रहा था, दलदल में धस गया कहीं। लचकीली तलवार कहीं पे उलझ उलझ मुड़ जाती थी। टाप गिर कठिन शिक्षा पर चिंगारी उड़ जाती थी। भय के दीन दीन हुंकारों से, भीषण धनु टंकारों से, कोलाहल मच गया भयंकर मेवाड़ी ललकारों से। एक केसरी सोता था वन के गिरगंभर के अंदर। रोओं की दुर्गंध हवा से फैल रही थी इधर उधर। सिर के केसर हिल उठते जब हवा झुरकती थी झुरझुर। फैली थी टांगे अवनी पर, नासा बजती थी घुरघुर। निश्वासों के साथ लार थी, गल्फर से चूती तरतर। खून सने तीखे दांतों से मौत कांपती थी थरथर। अंधकार की चादर ओढ़े निर्भय सोता था नाहर। अंधकार की चादर ओढ़े निर्भय सोता था नाहर। मेवाड़ी जन मृगया से कोलाहल होता था बाहर। कल कल से जग गया केसरी, अलसाई आंखें खोली। झुझलाया कुछ गुर्राया जब सुनी शिकारी की बोली। यहाँ हमारे डॉक्टर श्री श्याम नारायण पांडे ने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया कि किस तरह से वो सिंह गुफा में सो रहा था, जिसे बाहर क्या चल रहा था कुछ पता नहीं, पर शोर सुनकर उनकी भी निद्रा खुल गई। पर गुर्राता पुनः सो गया नाहर वह आजादी से। तनिक न की परवाह किसी से, रंचक डरा न वादी से। पर कोलाहल किलकारों पर किलकारे, उसके कानों में पड़ती थी ललकारों पर ललकारे। सो न सका, उठ गया क्रोध से, अंगड़ा कर तन झाड़ दिया। हिलस उठा गिरगंभर जब नीचे मुख चिंगाड़ दिया। शिला शिला फट उठी हिले तरु, टूटे व्योम वितान गिरे। सिंह नाद सुनकर भय से जन चित्तपट उतान गिरे। धीरे धीरे चला केसरी, आंखों में अंगार लिए। लगे घेरने राजपूत भाला बरछी तलवार लिए। वीर केसरी रुका नहीं उन क्षत्रिय राजकुमारों से। डरा न उनकी बिजली सी गिरने वाली तलवारों से। झका दिया कितने जन को, कितनों को लड़ना सिखा दिया। हमने भी अपनी माता का दूध पिया है दिखा दिया। चेत करो तुम राजपूत हो, राजपूत अब ठीक बनो। मौन मौन कह दिया सभी से, हमसा तुम निर्भीक बनो। हम भी सिंह हैं, सिंह तुम भी हो, पाला भी है आन पड़ा। आओ हम तुम आज देख ले, हम दोनों में कौन बड़ा। घोड़ों की घुड़दौड़ रुकी, लोगों ने बंद शिकार किया। शक्ति सिंह ने हिम्मत कर बर्छे से उस पर वार किया। आह न बिगड़ी न बात चैड़ी के भीषण वाहन की। कठिन तड़िसा तड़प उठा, कुछ भाल न की परवाह।
आह न की बिगड़ी न बात चैड़ी के भीषण वाहन की, कठिन तड़ित सा तड़प उठा कुछ भाले की परवाह न की। काल सदृश राणा प्रताप झट तीखा शूल निराला ले, बड़ा सिंह की ओर झपट कर अपना भीषण भाला ले। ठहरो ठहरो कहा सिंह को लक्ष्य बनाकर ललकारा, सख्त सिंह तुम हटो सिंह को मैंने अब मारा मारा। राजपूत अपमान न सहते परंपरा की बान यही, हटो कहा राणा ने पर उसकी छाती उत्तान रही। आगे बढ़कर कहा लक्ष्य को मार नहीं सकते हो तुम, बोल उठा राणा प्रताप ललकार नहीं सकते हो तुम। शक्ति सिंह ने कहा बने हो शूल चलाने वाले तुम, पड़े नहीं हो शक्ति सिंह सम किसी वीर के पाले तुम। क्यों कहते हो हटो हटो, हूँ वीर नहीं रणधीर नहीं, क्या सीखा है कहीं चलाना भाला बर्छी तीर नहीं। बोला राणा क्या बकते हो, मैंने तो कुछ कहा नहीं, सख्त सिंह बखरे का यह आखेट तुम्हारा रहा नहीं। राजपूत कुल के कलंक धिक्कार तुम्हारी वाणी पर, बिना हेतु के झगड़ पड़े जो ब्रज के गिरे उस प्राणी पे। राणा का सत्कार यही क्या, बंधु हृदय का प्यार यही क्या, क्या भाई के साथ तुम्हारा है उत्तम व्यवहार यही क्या। अब तक का अपराध क्षमा, अब तक का अपराध क्षमा, आगे को काल निकाला यह, तेरा काम तमाम करेगा मेरा भीषण भाला यह। बात काट कर राणा की यह सख्त सिंह फिर बोल उठा मेवाड़ देश इस बार हलाहल खोल उठा। दोनों भाइयों में जब आपस में ही विवाद उत्पन्न हो गया किसे कौन मारेगा, ये शिकार किसका है, तब बात और ज्यादा बिगड़ती चली गई। धार देखने को जिसने तलवार चला दी उंगली पर, उस अवसर पर सख्त सिंह वह खेल गया अपने जी पर। बार बार कहते हो तुम क्या अहंकार है भाले का, ध्यान नहीं क्या कुछ भी मुझ भीषण रण मत वाले का। राजपूत हूँ मुझे चाहिए ऐसी कभी सलाह नहीं, तुष्ट रहो या रुष्ट रहो मुझको इसकी परवाह नहीं। रुक सकता है ऐ प्रताप मेरे उर का उद्गार नहीं, बिना युद्ध के अब कदापि है किसी तरह उद्धार नहीं। मुख सम्मुख ठहरा हूँ मैं रण सागर में लहरा हूँ मैं, हो न युद्ध इस नम्र विनय पर आज बना बहरा हूँ मैं। विष बखेर कर बैर किया क्या राणा से ही क्या लाखों से, लगी बरसने चिंगारी राणा की लोहित आंखों से। क्रोध बढ़ा आदेश बढ़ा अब वार न रुकने वाला है, कहीं नहीं पर यहीं हमारा मस्तक झुकने वाला है। तन कर राणा शक्ति सिंह से बोला ठहरो ठहरो तुम, ऐ मेरे भीषण भाला भाई पर लहरो लहरो तुम। पीने का है यही समय इच्छा भर सोनित पी लो तुम, बढ़ो बढ़ो अब वक्ष स्थल में घुसकर विजय अभी लो तुम। शक्ति सिंह आखेड़ तुम्हारा करने को तैयार हुआ, लोकर में करवाल बचो अब मेरा तुम पर वार हुआ। खड़े रहो भाले ने तन को लून किया अब लून किया, खेद महाराणा प्रताप ने आज तुम्हारा खून किया। देख भभक्ति आग क्रोध की शक्ति सिंह भी क्रुद्ध हुआ, हाँ कलंक की बेदी पर फिर उन दोनों का युद्ध हुआ। कूद पड़े वे अहंकार से भीषण रण की ज्वाला में, रणचंडी भी उठी रक्त पीने को भरकर प्याला में। होने लगे वार के हर से एक लिंग प्रतिकूल हुए, मौत बुलाने वाले उनके तीक्ष्ण अग्रसर शूल हुए। क्षण क्षण लगे पैतरा देने बिगड़ गया रुख भालों का, रक्षक कौन बनेगा अब इन दोनों रण मतवालों का। दोनों का यह हाल देख वर देवी थी उर फाड़ रही, भाई भाई के विरोध से कांप उठी मेवाड़ मही। लोग दूर से देख रहे थे भय से उनके वारों को, किंतु रोकने की न पड़ी हिम्मत उन राजकुमारों को। दोनों की आंखों पर पर्दे पड़े मोह के काले थे, राजवंश के अभी अभी दो दीपक बुझने वाले थे। तब तक नारायण ने देखा लड़ते भाई भाई को, रुको रुको कहता हुआ दौड़ा कुछ सोचो मान बड़ाई को। कहा डपट कर रुक जाओ यह शिशोदिया कुल धर्म नहीं, भाई से भाई का रण यह कर्म वीर का कर्म नहीं। राजपूत कुल के कलंक अब लज्जा से तुम झुक जाओ, शक्ति सिंह तुम रुको रुको राणा प्रताप तुम रुक जाओ। चतुर पुरोहित की बातों की दोनों ने परवाह न की, चतुर पुरोहित की बातों की दोनों ने परवाह न की। अहो पुरोहित ने भी निज प्राणों की रंजक
चाह न की, उठा लिया विकराल छुरा, सीने में मारा ब्राह्मण ने, उन दोनों के बीच बहा दी शोणित धरा ब्राह्मण ने, उन दोनों के बीच बहा दी शोणित धारा ब्राह्मण ने। वन का तन रंग दिया रुधिर से, दिखा दिया है त्याग यही, निज स्वामी के प्राणों की रक्षा का है अनुराग यही। ब्राह्मण था वह ब्राह्मण था, हित राजवंश का सदा किया, निज स्वामी का नमक हृदय से रक्त बहाकर अदा किया। कितना भी बुद्धिमान इंसान हो, पर जब क्रोध और अहंकार उस पे छा जाता है तो वो उचित अनुचित का भेद बुरी तरह भूल जाता है। यही हुआ शिशोदिया वंश में भी। जब महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह का युद्ध चलने लगा तो ये दोनों भूल गए कि वो किस कुल के हैं और क्या उचित है और क्या अनुचित है। पर वो पुरोहित जिसे लगा, उस ब्राह्मण को जब लगा कि अब ये दोनों दीपक बुझ जाएंगे, तब उसने अपने ही सीने में छुरा भोंक कर अपने प्राण को दान दे दिया। जीवन चपला चमक दमक कर अंतरिक्ष में लीन हुई, अहो पुरोहित की अनंत में जाकर ज्योति विलीन हुई। सुनकर ब्राह्मण की हत्या उत्साह सभी ने मंद किया, हाहाकार मचा सबने आखेट खेलना बंद किया। खून हो गया का जंगल में शोर हुआ, धन्य 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 पुरोहित यह रव चारों ओर हुआ। युगल बंधु के दृग अपने को लज्जा पट से ढाप उठे, रक्त देख ब्राह्मण का सहसा वे दोनों काप उठे। धर्म भीरु राणा का तन तो भय से कंपित और हुआ, लगा सोचने अहो कलंकित वीर देश चित्तौर हुआ। बोल उठा राणा प्रताप मेवाड़ देश को छोड़ो तुम, सख्त सिंह तुम हटो हटो मुझसे अब नाता तोड़ो तुम। शिशोदिया कुल के कलंक हा जन्म तुम्हारा व्यर्थ हुआ, हाय तुम्हारे ही कारण यह पातक महा अनर्थ हुआ। सुनते ही यह मौन हो गया, घूंट घूंट विषपान किया, आज्ञा मानी यही सोचता दिल्ली को प्रस्थान किया। हाय निकाला गया आज दिन मेरा बुरा जमाना है, भूख लगी है प्यास लगी पानी का नहीं ठिकाना है। मैं सपूत हूँ राजपूत मुझको ही जरा यकीन नहीं, एक जगह सुख से बैठूं 2 अंगुल मुझे जमीन नहीं। अकबर से मिल जाने पर हाँ राजपूत की शान कहाँ, जन्मभूमि पर रह जाएगा, जन्मभूमि पर रह जाएगा, हाँ अब नाम निशान कहाँ। यह भी मन में सोच रहा था इसका बदला लूंगा मैं, क्रोध हुताशन में आहुति मेवाड़ देश की दूंगा मैं। शिशोदिया में जन्म लिया यद्यपि यह है कर्तव्य नहीं, पर प्रताप अपराध कभी क्षंतव्य नहीं क्षंतव्य नहीं। सख्त सिंह पहुंचा अकबर भी, आकर मिला कलेजे से, लगा छेदने राणा का उर कूटनीत के तेजे से। युगल बंधु रण देख क्रोध से लाल हो गया सूरज, मानो उसे मनाने को अंबर पर चढ़ती थी भूरज। शक्ति सिंह को जब राणा प्रताप ने निकाल दिया चित्तौड़ से तो वो सीधा अकबर से आके मिला, क्योंकि उसने मन में ठान ली थी कि वो अब चित्तौड़ को माटी में मिलाकर ही दम लेगा। चूम लिया शशि ने झुककर कोई के कोमल गालों को, देने लगा रजत हंसाकर सागर सरिता नालों को। हितृष जंतु निकले गह्वर से, घेर लिया गिर झीलों को, इधर मलिन महलों में आया लाश सौंप कर भीलों को। वंश पुरोहित का प्रताप ने दाह कर्म करवा डाला, देकर धन ब्राह्मण कुल के खाली घर को भरवा डाला। यहाँ लाश थी ब्राह्मण की जिस जगह त्याग दिखलाया था, चबूतरा बन गया जहाँ प्राणों का पुष्प चढ़ाया था। गया बंधु पर गया न गौरव, गया बंधु पर गया न गौरव, अपनी कुल परिपाटी का पर विरोध भी कारण है भीषण रण हल्दी घाटी का। मेवाड़ तुम्हारी आगे अब हाँ कैसी गति होगी, हाँ अब तेरी उन्नति में क्या पग पग पर यति होगी। तो प्रथम सर्ग में हम सबने देखा कि किस तरह भाई भाई के विरुद्ध युद्ध ने आपस में किसी दुश्मन को फायदा पहुंचाया, और जब शक्ति सिंह अकबर से जाकर मिल गए तो हल्दी घाटी के युद्ध की नींव उस दिन पड़ गई। अब आगे क्या होता है ये सुनने के लिए दूसरे सर्ग का इंतजार करें। जल्द ही मिलती हूँ मैं आपसे।
के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें